आज के लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.1 करेंगे। इसके जो पहले मैंने प्रीवियस लेक्चर लिया था उसमें हमने प्रैक्टिस सेट 2.1 का बेसिक किया था, ठीक है, जिसमें हमने सबसे पहले क्या सीखा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। हमने क्या सीखा था उसके अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है बेटा, वो इक्वेशन जिसके अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल कितना होगा 1 और वेरिएबल का जो मैक्सिमम डिग्री होगा वो कितना होगा 2। यहाँ पर दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। नंबर 1 नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल कितना होना चाहिए बेटा 1 होना चाहिए। और सेकंड पॉइंट मैक्सिमम डिग्री ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम डिग्री ऑफ वेरिएबल कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई इक्वेशन ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ रहा है? yes. और बेटा ध्यान देना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। बेटा यहाँ पर याद रखना, a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है। यहाँ पर a, b एंड c ये क्या होंगे, रियल नंबर, ठीक है। और सेकंड थिंग, a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू 0, a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर a का वैल्यू 0 होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। समझ में आ रहा है? yes. किसी को डाउट है आता? no. ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, ठीक है। yes. और इसी के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया प्रैक्टिस सेट 2.1 का, राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको अपने हिसाब से 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आप इस जनरल फॉर्म को फॉलो करो, ठीक है। आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू कोई भी नंबर ले लो, ठीक है। तो दो आंसर क्या हो जाएंगे इसके, क्वेश्चन नंबर 1 और इसका सॉल्यूशन। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा, a का वैल्यू मैंने 5 ले लिया तो 5x² प्लस b का वैल्यू मैंने 6 ले लिया तो 6x प्लस c का वैल्यू मैंने 9 ले लिया तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। आपको करना कुछ नहीं है, a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू आपको अपने हिसाब से पुट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? yes. और सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटा, 10x² प्लस की जगह माइनस भी लिख सकते हो, माइनस 5x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। ये सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। समझ में आ रहा है? yes. आप अपने हिसाब से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हो। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को डाउट है? no. आगे चले? yes. ठीक है। अब देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको डिसाइड करना है कि इसमें से कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कोई भी इक्वेशन को दो कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। फर्स्ट कंडीशन, नंबर ऑफ वेरिएबल कितना होना चाहिए 1, और सेकंड कंडीशन, वेरिएबल का जो मैक्सिमम डिग्री है वो कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन कोई भी वेरिएबल सेटिस्फाई, कोई भी इक्वेशन अगर ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ रहा है? yes. क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया बेटा, इसमें x² प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। सबसे पहले एक काम करो, वेरिएबल्स चेक करो कितने हैं, x और यहाँ पर भी क्या है बेटा x। पूरे इक्वेशन में x वेरिएबल है, x के अलावा कोई दूसरा वेरिएबल आपको दिख रहा है? no. पूरे इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है। और मैक्सिमम डिग्री कितना है वेरिएबल का 2। मैक्सिमम डिग्री क्या है 2। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है? बिकॉज इसके अंदर वेरिएबल कितना है 1 और मैक्सिमम डिग्री कितना है वेरिएबल का 2। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर आपको लिखना है इन इक्वेशन x² प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, x इज द ओनली वेरिएबल, x इज द ओनली variable and maximum degree of variable is 2. Therefore
गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ रहा है? तो जो दिया गया इक्वेशन है वो क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या दिया है? y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5y माइनस 10। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है? नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। राइट हैंड साइड में 0 होता है। तो अभी हमें क्या करना है? जो भी राइट हैंड साइड में है उसको कहां पर लेकर आना है? लेफ्ट हैंड साइड में लाना है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 5y का क्या हो जाएगा? माइनस 5y माइनस 10 का क्या हो जाएगा? प्लस 10 इज इक्वल्स टू कुछ भी नहीं मतलब क्या होगा? 0 होगा। नंबर ऑफ वेरिएबल चेक करो कितना है? 1। और मैक्सिमम डिग्री कितना है वेरिएबल का? मैक्सिमम डिग्री कितना है? 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पर आपको लिखना है इन इक्वेशन y square minus 5y plus 10 is equals to 0. y is the only variable. y is the only variable and maximum degree of variable is 2. Therefore given इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ रहा है? किसी को दो सम्स में डाउट है? नो। फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या दिया है? जरा ध्यान से देखो यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पर ध्यान देना, इक्वेशन में कभी भी याद रखना डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इस इक्वेशन में ध्यान से देखो 1 अपॉन y दिया है। डिनोमिनेटर में y मुझे नहीं चाहिए तो y से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। y से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? y और y क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या बचेगा वहां पर? 1 बचेगा। समझ में आ रहा है? तो याद रखना इक्वेशंस के अंदर कभी भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होते। समझ में आ रहा है? सो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इस y को कैंसिल करने के लिए पूरे इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? y से। समझ में आ रहा है? सो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग एक मिनट। सो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय y। ठीक है? सो यहां पर क्या हो जाएगा? y से मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर में प्लस y से मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन y में इज इक्वल्स टू y से मल्टीप्लाई करेंगे एक मिनट y से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में। ठीक है? सो यहाँ पर क्या होगा? y और y क्या हो जाएगा? कैंसिल। y का मल्टीप्लाई y स्क्वायर में करेंगे तो क्या हो जाएगा? y क्यूब प्लस यहाँ पर क्या बचेगा? 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू y क्या हो जाएगा? 2y। अब ये प्लस 2y इधर का तो क्या हो जाएगा? माइनस 2y। सो y क्यूब प्लस का क्या होगा? माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर चेक करो वेरिएबल कितना है? y। नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है? 1। मैक्सिमम डिग्री कितना है वेरिएबल का? 3 है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम डिग्री सिर्फ हमें 2 चाहिए, लेकिन यहाँ पर डिग्री कितना है? 3। सो यहाँ पर लिखोगे इन इक्वेशन y क्यूब माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। y is the only variable and maximum degree of variable is 3. Therefore given equation is not a क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ रहा है? इस तरह से इसको क्या करना था? सॉल्व करना। ठीक है? अब यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों नहीं है? बिकॉज इसका मैक्सिमम डिग्री कितना है? 3। समझ में आ रहा है? उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है? फोर्थ वन हमें दिया है x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू -2। ठीक है? सो यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में x है। अब इस x को कैंसिल करने के लिए पूरे इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? x से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x। ठीक है?
सो यहाँ पर क्या होगा, x का मल्टीप्लाई करेंगे x में प्लस x का मल्टीप्लाई करेंगे 1/x में इज इक्वल्स टू x का मल्टीप्लाई करेंगे -2 में, ठीक है। सो यहाँ पर x into x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, x और x क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा बेटा +1 इज इक्वल्स टू -2 into x क्या हो जाएगा -2x, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, सो यहाँ पर आएगा x स्क्वायर -2x का क्या हो जाएगा +2x + 1 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है 1 और मैक्सिमम डिग्री कितना है 2। सो यहाँ पे लिखेंगे इन द इक्वेशन x स्क्वायर + 2x + 1 इज इक्वल्स टू 0, x इज द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 2, देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ रहा है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दिया है, m + 2 into m - 5 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको हमें सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखिए m का मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा, फिर +2 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा, ठीक है। ब्रैकेट पे सॉल्व करने आता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए m का मल्टीप्लाई करेंगे m - 5 के साथ, फिर +2 का मल्टीप्लाई करेंगे m - 5 के साथ इज इक्वल्स टू क्या है 0, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए m का मल्टीप्लाई m के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा m² प्लस और माइनस क्या होता है -5 into m क्या हो जाएगा 5m प्लस प्लस क्या होगा +2 into m क्या हो जाएगा 2m प्लस और माइनस क्या होगा -5 2 से कितना आएगा 10 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, यहाँ पर क्या होगा m² एज इट इज लिखेंगे -5m + 2m -5m + 2m। यहाँ पर ध्यान दीजिए माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो यहाँ पर हम लोग माइनस करेंगे 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3m आएगा। मैक्सिमम नंबर कौन सा बेटा, ग्रेटर नंबर कौन सा इसमें -5 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस का साइन आएगा, ठीक है। सो यहाँ पर क्या लिखोगे -3m - 10 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए m इज द ओनली वेरिएबल and maximum degree of variable is 2, therefore given equation is a quadratic equation। आपको इस तरह से लिखना है, समझ में आ रहा है। सो यहाँ पर लिखोगे in equation m² - 3m - 10 is equals to 0, m is the only variable and maximum degree of variable is 2, therefore it is a quadratic equation। समझ में आ रहा है, इस तरह से आपको लिखना है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दिया है m³ + 3m² - 2 इज इक्वल्स टू 3m³, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए ये +3m³ है, इसको अगर लेफ्ट में लाएंगे तो क्या हो जाएगा -3m³। उसके बाद ये पूरा लिख दीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब क्या होगा प्लस m³ + 3m² - 2 इज इक्वल टू यहाँ पर कुछ भी नहीं मतलब क्या होगा 0 होगा, ठीक है। अब जो पावर सेम है चलो उसको सिंप्लीफाई करो, इन दोनों का पावर सेम है तो इनको हम लोग प्लस और माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए -3m³ + m³ इसके साथ में कुछ भी नहीं मतलब क्या होगा बेटा प्लस हो, सॉरी यहाँ पर कुछ भी नहीं मतलब क्या होगा 1 होगा, ठीक है। माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2m³। अब यहाँ पर बड़ा नंबर कौन सा बेटा -3m³ है, तो साइन कौन सा होगा माइनस का। समझ में आ रहा है। सो यहाँ पर लिखेंगे -2m³ + 3m² - 2 इज इक्वल्स टू 0। कभी भी याद रखिए स्टार्टिंग में इक्वेशन के माइनस नहीं होता है, तो माइनस से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो सबका साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो माइनस का क्या हो जाएगा +2m³ प्लस का क्या हो जाएगा -3m², माइनस का क्या हो जाएगा +2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वेरिएबल कितना है एक ही है, लेकिन मैक्सिमम डिग्री ऑफ वेरिएबल कितना है 3 है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल 1 है, लेकिन जो वेरिएबल का मैक्सिमम डिग्री है वो कितना है 3 है, इसलिए ये जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बिकॉज इसका मैक्सिमम डिग्री कितना है 3 है।
ठीक है। इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या दिया है। राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ax² plus bx plus c is equals to 0, then write the values of a b c for each equation। अब यहां पर आपको क्या बोला है कि जो इक्वेशन आपको दिया है सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² plus bx plus c is equals to 0। सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद हमें a b और c का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। समझ में आ रहा है। सो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 2y is equals to 10 minus y²। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने के लिए जो राइट हैंड साइड में टर्म्स है उसको कहां पर लेकर आना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है। सो यहां पर लिखेंगे 2y प्लस का क्या हो जाएगा -10, माइनस का क्या हो जाएगा +y² इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सीक्वेंस में लिखो। ठीक है। सबसे पहले स्क्वायर वाला टर्म होता है तो यहां पर लिखेंगे y², उसके बाद में क्या लिखेंगे +2y -10 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब यहां पर हमने क्या किया, जो इक्वेशन दिया था उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। समझ में आ रहा है। अब यहां पर हमें क्या निकालना है, a b और c का वैल्यू निकालना है। अभी यहाँ पर a b और c का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो इक्वेशन दिया है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन क्या मिला है बेटा, इक्वेशन मिला है y² प्लस 2y -10 इज इक्वल्स टू 0। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, a, अब यहाँ पर इक्वेशन में वेरिएबल y है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे y² प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। हमने यहाँ पर y क्यों लिखा, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर इक्वेशन में वेरिएबल क्या यूज हो रहा है, y यूज हो रहा है, इसके लिए हमने क्या किया बेटा, वेरिएबल y यूज किया। a का वैल्यू कितना होगा, देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं, मतलब क्या होगा 1, b का वैल्यू क्या होगा 2, c का वैल्यू क्या होगा -10। समझ में आ रहा है। मतलब जो इक्वेशन हमने फाइंड किया उसको किसके साथ कंपेयर करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। सो यहाँ पर उसके लिए लिखना पड़ेगा कंपेयरिंग y² प्लस 2y -10 इज इक्वल्स टू 0 विथ, किसके साथ कंपेयर करेंगे इसको, ay² प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए a का वैल्यू यहाँ पर कुछ भी नहीं, मतलब क्या होगा 1 होगा। सो यहाँ पर therefore a का वैल्यू कितना आएगा 1, b का वैल्यू कितना है 2 और c का वैल्यू कितना है -10। ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करना था और यही आपका क्या है, फाइनल आंसर। और लास्ट में आंसर आप लिखोगे a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2 और c का वैल्यू -10। ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करना था। समझ में आ रहा है। फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर ये कौन से फॉर्म में दिया है, x - 1 का क्या है, होल स्क्वायर। ठीक है। यहां पर फॉर्मूला यूज होने वाला है a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab प्लस b²। ठीक है। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहां पर क्या है, x - 1 का होल स्क्वायर। सो यहां पर देखिए x - 1 का होल स्क्वायर, यहां पर a का वैल्यू क्या है x, b का वैल्यू क्या है 1। समझ में आ रहा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, a की जगह x को पुट करेंगे और b की जगह 1 को। सो यहां पर देखिए a² मतलब किसका स्क्वायर हो जाएगा, x² माइनस 2 इंटू a का वैल्यू क्या है x इंटू b का वैल्यू क्या है 1 प्लस b² मतलब किसका स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। सो यहाँ पर फॉर्मूला यूज होने वाला है a - b का होल स्क्वायर। इस इक्वेशन को सबसे पहले हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। सो यहाँ पर देखिए सब लोग, x² -2 इंटू a का वैल्यू क्या है x इंटू b का वैल्यू क्या है 1 प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू
2x प्लस 3 और यहाँ पर रीजन में लिख देना फॉर्मूला कौन सा यूज किया हम लोगों ने a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर देखिए x स्क्वायर माइनस 2 वन सा क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। अब राइट हैंड साइड में हमें कुछ भी नहीं चाहिए तो क्या करेंगे इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे। सो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस का क्या हो जाएगा माइनस 2x फिर प्लस 1 प्लस का क्या हो जाएगा माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2x एंड माइनस 2x माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है 2 और 2 कितना हो जाएगा 4x और मैक्सिमम नंबर कुछ भी ले सकते हो बेटा माइनस का साइन आएगा। सो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 4x यहाँ पर देखिए प्लस 1 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 3 प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है 1 में से 3 को माइनस नहीं कर सकते 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा और यहाँ पर बड़ा नंबर कौन सा है माइनस का नंबर तो यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस। ठीक है, सो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हमें किसका वैल्यू निकालना है a b एंड c का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर ये जो हमने फाइंड किया है इक्वेशन इसको हमें कंपेयर करना पड़ेगा जनरल फॉर्म के साथ मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कंपेयरिंग x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 विद किसके साथ कंपेयर करेंगे इसको a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखिए a का वैल्यू कुछ भी नहीं मतलब यहाँ पर क्या होगा 1 b का वैल्यू क्या है -4 और c का वैल्यू क्या है -2। ठीक है, सो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर a का वैल्यू हो जाएगा 1 b का वैल्यू हो जाएगा -4 और c का वैल्यू कितना हो जाएगा -2 और फाइनल आंसर लिखेंगे a इज इक्वल्स टू 1 b इज इक्वल्स टू -4 एंड c इज इक्वल्स टू -2। समझ में आ रहा है? इस तरह से इसको सॉल्व करना था। फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। यस सर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू माइनस 3 माइनस x। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिए x स्क्वायर प्लस 5x यहाँ पर देखिए ये पूरा टर्म किस में है माइनस में है। जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो किस में हो जाएगा प्लस में। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 3 माइनस x इज इक्वल्स टू क्या होगा 0। ब्रैकेट को ओपन कर दो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 माइनस x इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर हम लिखेंगे x स्क्वायर 5x में से x को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर हमें किसका वैल्यू निकालना है a b और c का वैल्यू निकालना है। तो उसके लिए इसका जो कंपैरिजन है वो किसके साथ करेंगे जनरल फॉर्म के साथ। तो यहाँ पर लिखेंगे कंपेयरिंग x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर a का वैल्यू कितना होगा 1, b का वैल्यू कितना होगा 4 और c का वैल्यू कितना होगा 3। तो यहाँ पर हम लोग फाइनल आंसर लिखेंगे आंसर a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 4 एंड c इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करना था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या दिया है 3m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाना पड़ेगा। सो यहाँ पर लिखेंगे 3m स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा -2m स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा +9 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 3m स्क्वायर में से 2m स्क्वायर को माइनस करेंगे तो कितना आएगा m स्क्वायर आएगा +9 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर फर्स्ट टर्म है सेकेंड टर्म है क्या नहीं तो खुद से हम लोग ऐड करेंगे। सो यहाँ पर लिखेंगे m स्क्वायर प्लस 0m प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो यहाँ पर लिखेंगे कंपेयरिंग m स्क्वायर प्लस 0m प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0 विथ am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर क्या होगा a का वैल्यू कितना होगा 1, b का वैल्यू कितना आएगा 0 और c का वैल्यू कितना आएगा 9। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करना। तो फाइनल आंसर लिखेंगे a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 0 और c का वैल्यू कितना आएगा 9 आएगा। ठीक है, इस तरह से इसको क्या करना था सॉल्व करना था। समझ में आ रहा है? यस सर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दिया है p
इन ब्रैकेट 3 प्लस 6p इज इक्वल्स टू -5। ठीक है, p का मल्टीप्लाई दोनों के साथ करेंगे। 3 इंटू पी क्या होगा 3p प्लस 6p इंटू पी क्या हो जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल्स टू -5। ठीक है, इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करो। सो सबसे पहले इसको लिखेंगे 6p स्क्वायर प्लस 3p माइनस का क्या हो जाएगा +5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पर a का वैल्यू कितना है 6, b का वैल्यू कितना है 3 और c का वैल्यू कितना है 5। सो यहाँ पर लिखेंगे कंपेयरिंग 6p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 विथ ap स्क्वायर प्लस bp प्लस c इज इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर a का वैल्यू कितना आएगा 6, b का वैल्यू आएगा 3 और c का वैल्यू कितना आएगा 5। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करना। तो फाइनल आंसर क्या आएगा a इज इक्वल्स टू 6, b इज इक्वल्स टू 3 और c का वैल्यू कितना आएगा 5। समझ में आ रहा है? Yes, इस तरह से इसको सॉल्व करना था। ठीक है, Yes. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दिया है x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 13 प्लस 13, इधर गया तो क्या हो जाएगा -13। सो x स्क्वायर माइनस 9 प्लस का क्या हो जाएगा -13 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो x स्क्वायर -9 और -13 कितना आएगा -22, क्योंकि -9 -13 माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। 13 प्लस 9 कितना होगा 22 और यहाँ पर बड़ा नंबर 13 है तो किसका साइन आएगा माइनस का साइन आएगा। सो इज इक्वल्स टू कितना होगा 0। सेकंड टर्म है क्या नहीं, तो खुद से ऐड करेंगे x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 22 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 22 इज इक्वल्स टू 0 विद किसके साथ कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर यहाँ पर a का वैल्यू कितना होगा 1, b का वैल्यू कितना होगा 0, c का वैल्यू कितना आएगा -22 और यही तुम्हारा क्या होगा फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.1 को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? No. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और ज्ञान शेयरिंग से बढ़ता है तो शेयर कीजिए और कमेंट करो और आरबी ग्रुप ट्यूशंस को सब्सक्राइब